21वीं सदी के युद्ध क्षेत्रों में सटीकता कोई विकल्प नहीं है। दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने लक्ष्यों पर सटीक हमला करने के तरीके चाहिए, कभी कभी सैकड़ों मील दूर से भी। बस एक समस्या है, सटीक हमलों के लिए सक्षम हथियार जैसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलें JASM की एक यूनिट कीमत $1 मिलियन से अधिक है। टॉमहॉक मिसाइल की कीमत $3 मिलियन से ज्यादा है। लगभग $1 ट्रिलियन के सैन्य बजट के बावजूद अमेरिका इन महंगे हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर सकता और ना ही इन्हें यूं ही बर्बाद कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई और तरीका हो, ऐसा तरीका जिससे अपेक्षाकृत सस्ते डम बमों को घातक क्रूज मिसाइलों में बदला जा सके, जिनकी रेंज और सटीकता उच्च स्तर की हो, और वो भी सामान्य कीमत के एक हिस्से में। अब अमेरिकी नौसेना 4 नई प्रिसीजन गाइडेड हथियार अवधारणाओं से इस शानदार तरीके को आजमा रही है, जिससे अमेरिकी शस्त्रागार पहले से अलग तरह से बढ़ सकता है। डम बमों को स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड हथियारों में बदलने का विचार नया नहीं है। अमेरिका दशकों से बोइंग के जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन JDAM गाइडेंस किट्स इस्तेमाल कर रहा है और 1999 से लाखों यूनिट्स बने हैं। ये बोल्ट ऑन पैकेज कई हिस्सों से बने होते हैं, जिनमें एरोडायनामिक टेल सेक्शन, स्ट्रेक किट्स और संयुक्त इनर्शियल और GPS गाइडेंस कंट्रोल यूनिट्स शामिल हैं। जब इसे एक साधारण अनगाइडेड बम जैसे कि 2000 पाउंड का MK-84 पर लगाया जाता है तो JDAM इसकी क्षमता और प्रदर्शन को काफी बढ़ा देता है, जिससे विमान निश्चित जमीनी लक्ष्यों को बेहद सटीकता के साथ निशाना बना सकते हैं। JDAM ने साबित किया है कि वह बम की सटीकता को लक्षित लक्ष्य से सिर्फ 16 फीट 5 मीटर के भीतर सुधार सकता है। साथ ही क्योंकि ये दोनों अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए GPS और इनर्शियल नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें सभी मौसमों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि अनगाइडेड या लेजर गाइडेड हथियारों के लिए आमतौर पर साफ आसमान की जरूरत होती है। JDAM का एक और फायदा ये है कि ये अधिकांश अमेरिकी लड़ाकू विमानों के साथ संगत है, जिसमें F-18 और F-35 फाइटर जेट्स और B-2 बॉम्बर्स शामिल है। लेकिन शायद इनका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फायदा इनकी किफायती कीमत है। JDAM किट्स की कीमत $21,000 से $36,000 के बीच होती है। यह क्रूज मिसाइलों की आमतौर पर 7 अंकों वाली कीमत का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। इसके अलावा अमेरिका के पास बड़ी मात्रा में साधारण बमों का भंडार है, जो स्मार्ट, सटीक, निर्देशित हथियारों में बदले जाने और देश के दुश्मनों पर छोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। 2000 के दशक में बोइंग ने JDAM अवधारणा को और आगे बढ़ाया और JDAM एक्सटेंडेड रेंज या JDAM-R विकसित किया, जो मूल JDAM किट का एक नया संस्करण था। इससे बम लगभग 45 मील या 72 किलोमीटर की कहीं ज्यादा दूरी तक ग्लाइड कर सकते थे। ये मूल JDAM से 3 गुना ज्यादा दूरी है या लगभग उतनी ही ऑपरेशनल रेंज है जितनी M142 हाइमर्स रॉकेट्स की होती है। ये दूरी प्रभावशाली है, लेकिन जासम क्रूज मिसाइल जैसी मिसाइलों के मुकाबले कम है, जो सैकड़ों मील तक जा सकती है। सौभाग्य से बोइंग के पास अपनी आस्तीन में कुछ और था, एक और भी ज्यादा ताकतवर JDAM किट, जिसकी रेंज वाकई दुनिया की कुछ बेहतरीन मिसाइलों को टक्कर दे सकती है। पेश है जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन लॉन्ग रेंज या JDAMLR। बोइंग ने सबसे पहले इस किट की अवधारणा 2010 में पेश की थी, जब उसने मौजूदा JDAMR पैकेज में एक जेट इंजन टेल किट जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। उस समय अमेरिकी सेना ने इस विचार में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन 2020 तक हालात बदल गए थे। फिर अप्रैल 2026 में अमेरिकी नौसेना ने घोषणा की कि उसने बेसलाइन के सफल उड़ान परीक्षण किए हैं JDAMLR, जिसमें बोइंग अधिकारियों के अनुसार एक TDI J85 टर्बोजेट इंजन शामिल है। ये इन बिल्कुल नई स्मार्ट बमों को पिछले मॉडलों की तुलना में कहीं ज्यादा दूर तक जाने की अनुमति देता है, जिसकी बेस रेंज लगभग 200 नॉटिकल मील, 230 मील या 370 किलोमीटर है और इसमें और भी आगे जाने की क्षमता है। क्या हम पहले ही तीसरे विश्व युद्ध में हैं? क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उस पर निर्भर करता है कि ऐसा लगता है
जैसे हम बिल्कुल अलग अलग हकीकतों में जी रहे हैं और अब खबरों के साथ बने रहना सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं रह गया है। असल सच क्या है, यही बड़ा सवाल है। इस कहानी को ले जिसे पूरे स्पेक्ट्रम में लगभग 200 स्रोतों ने कवर किया है। ये रिपोर्ट करता है कि अमेरिकी सेना का कहना है कि उसकी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ने 36 घंटों के भीतर आर्थिक व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया है। एक दिन पहले लगभग 80 में से ज्यादातर वामपंथी स्रोतों ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में नाकाबंदी के पहले दिन समुद्री यातायात पर कोई खास असर नहीं पड़ा। तो सच क्या है? क्या पूरी तरह बंद या पहले से कोई बाधा थी? दोनों सच हो सकते हैं। कवरेज में यही अंतर है जिसकी वजह से हम ग्राउंड न्यूज का इस्तेमाल करते हैं ताकि दुनिया भर में चल रहे कई सक्रिय संघर्षों के बारे में हमें सही जानकारी मिलती रहे। अगर आपने उन सुर्खियों में से सिर्फ एक ही देखी होती तो आपके पास सिर्फ एक ही नजरिया रह जाता और जो हो रहा है उसकी एकदम अलग समझ बनती। ग्राउंड न्यूज रोज हजारों खबरें इकट्ठी कर विषय अनुसार व्यवस्थित करता है, जिससे आपको हर स्रोत की पक्षपातिता, विश्वसनीयता और स्वामित्व एक जगह दिखते हैं। हम हाल ही में ब्लाइंड स्पॉट फीचर का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वे खबरें दिखाता है जिन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम के एक पक्ष ने ज्यादा कवर किया पर दूसरे ने नहीं। राजनीतिक रूप से कहीं भी हो, इको चैम्बर से बाहर आना असल हालात समझने में मदद करता है, जो युद्ध के धुंधले माहौल में जरूरी है। तो ground.news/military ground.news/military शो पर जाएं या QR कोड स्कैन करें और अनलिमिटेड एक्सेस वेंटेज प्लान पर 40% की छूट पाएं और इससे कीमत एक कप कॉफी से भी कम हो जाती है। तो खुद ग्राउंड न्यूज को एक बार जरूर आजमाएं। बेसलाइन JDAM-LR इस गाइडेंस किट के 3 अन्य वेरिएंट्स की नींव बनने वाली है, जिनके अलग अलग फायदे और उद्देश्य हैं। उदाहरण के लिए डिकॉय JDAM-LR है, क्विक स्ट्राइक LR है और मेरीटाइम स्ट्राइक LR है। इन हथियारों की रेंज JDAM को नया प्रदर्शन स्तर देती है, जिससे अमेरिका साधारण बमों को सटीक स्टैंड ऑफ हथियारों में बदल सकता है, जिन्हें दुश्मन की वायु रक्षा से दूर सुरक्षित स्थानों से लॉन्च किया जा सकता है। चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स और स्टेल्थ बॉम्बर्स जैसे विमान, ये हथियार दुश्मन के इलाके में गहरे लक्ष्यों पर दाग सकते हैं बिना खुद को अतिरिक्त खतरे में डाले। जैसा कि अमेरिकी नौसेना की कैप्टन सारा एबॉट, प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स प्रोग्राम मैनेजर, समझाती है, ऑपरेशन क्षेत्र में नौसेना की वायु इकाइयां लगातार JDAM सिस्टम्स पर निर्भर रहती है। इसलिए यह प्रोग्राम बेड़े को और अधिक स्टैंड ऑफ रेंज देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचानता है। यह नई क्षमता पायलटों को काफी सुरक्षित दूरी से लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देती है, जिससे वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सामरिक बढ़त बनाए रख सकते हैं। और LR सिर्फ बेहतर रेंज ही नहीं लाता, नए किट्स उन्नत ऑनबोर्ड पावर जनरेशन के साथ बमों को स्मार्ट बनाते हैं। इससे 2-वे डेटा लिंक या उन्नत सीकिंग सिस्टम जैसी नई क्षमताएं मिलती है, जिससे गोला बारूद चलते लक्ष्यों या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी ज्यादा सटीक हो जाता है। अब इससे पहले कि हम JDAM और JDAM-LR के विभिन्न प्रकारों की तकनीकी विशेषताओं और क्षमताओं का पता लगाएं, जो नौसेना के पास जल्द ही उपलब्ध हो सकते हैं, यहाँ कैलिफोर्निया के तट के पास स्थित पॉइंट म्यूगू सी रेंज में हुई परीक्षण प्रक्रिया की करीब से समीक्षा की गई है। वहाँ 2 JDAM-LR को अमेरिकी नौसेना के FA-18 सुपर हॉर्नेट से अलग अलग परीक्षण उड़ानों में लॉन्च किया गया। प्रत्येक हथियार अपने फाइटर से अलग होने के बाद लगभग 200 समुद्री मील की दूरी तय कर गया, जिसमें एक परीक्षण में उड़ान के दौरान ऊंचाई में बदलाव और हथियार की दिशा बदलने की प्रक्रिया भी शामिल थी, और फिर दोनों ने अपने निर्धारित लक्ष्य के मीटरों के भीतर फायर किया। गौरतलब है कि इन बमों को मौजूदा JDAM इंटरफेस से भी लॉन्च किया गया, जो पहले से ही FA-18 और अमेरिकी बेड़े के कई विमानों में है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि इन JDAM-LR का तैनाती प्रक्रिया तेज और बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। विमानों को समय लेने वाले संशोधनों या नए सिस्टम इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होगी। नए किट्स को उन सामरिक और रणनीतिक विमानों पर लगाया जा सकता है जो पहले ही JDAMs इस्तेमाल कर चुके हैं। पहली टेस्ट की खबर है कि यह 1 अप्रैल को हुई थी और इसमें JDAM-LR ने अपने खुद के टर्बोजेट इंजन की ताकत से 34 मिनट तक उड़ान भरी और फिर
अपने निर्धारित लक्ष्य के कुछ ही मीटर के भीतर जाकर वार किया। क्योंकि इस तरह की प्रणाली आमतौर पर कम से कम 500 पाउंड या 226 किलोग्राम वजन वाले बमों से जोड़ी जाती है, इस तरह की त्रुटि की सीमा पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि विस्फोटक धमाका फिर भी आसपास की किसी भी संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए काफी शक्तिशाली होगा। कुछ दिनों बाद 3 अप्रैल को दूसरा परीक्षण हुआ। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। इस बार अपने लक्ष्य तक अपेक्षाकृत सीधी और सरल दिशा में उड़ान भरने के बजाय JDA-MLR को एक अधिक जटिल उड़ान प्रोफाइल का पालन करने का कार्य दिया गया, जिसमें अचानक ऊंचाई में बदलाव और हवा में कई तरह की चालें शामिल थीं। ऐसी तरह की हरकतें असली युद्ध की परिस्थितियों में जरूरी होती है, ताकि ये स्मार्ट हथियार दुश्मन की रक्षा प्रणाली से बच सके और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की संभावना बढ़ा सके। फिर से इस परीक्षण को बड़ी सफलता बताया गया और कहा गया कि यह सटीक निर्देशित हथियार लगभग उतनी ही दूरी तय करने में सफल रहा और वैसा ही परिणाम हासिल किया जैसा 1 अप्रैल को लॉन्च किए गए हथियार ने किया था। ये बहुत उत्साहजनक खबर है। इस परीक्षण ने सुरक्षित हथियार अलगाव, मौजूदा विमान प्रणालियों के साथ इंटरफेस क्षमता और JDAM सिस्टम की तुलना में अधिक दूरी तक नियंत्रित, प्रणोदित, मुक्त उड़ान और नेविगेशन का प्रदर्शन किया। दूसरे शब्दों में इसने साबित किया कि JDA-MLR अब कल्पना नहीं बल्कि वास्तव में काम करने वाला हार्डवेयर है। MK-82, 83 और 84 जैसी साधारण बमों को कैरियर आधारित जेट प्रोपेल्ड क्रूज मिसाइलों में बदलने के लिए तैयार, जो न केवल सैकड़ों मील तक उड़ सकती हैं बल्कि ये काम तेज गति से भी कर सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अप्रैल की शुरुआत में परीक्षणों में इस्तेमाल JDAM लगभग 400 मील प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से उड़ रहे थे, उनकी तय दूरी और उड़ान समय के आधार पर। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछली JDAM श्रृंखलाओं की तरह ही JDAM-LR असली क्रूज मिसाइल जितना महंगा बिल्कुल भी नहीं है। यह जरूर है कि इसकी कीमत मूल JDAM और अधिक उन्नत JDAM-R से ज्यादा है, जिसमें पूरे सिस्टम की अनुमानित लागत लगभग $2 लाख प्रति यूनिट है। लेकिन जब आप इसकी तुलना जासेम्स और टॉमहॉक जैसी मिसाइलों की $10 लाख या उससे अधिक की कीमत से करते हैं तो फर्क साफ दिखता है। सिर्फ एक जासेम की कीमत में अमेरिका 5 JDA-MLR बम बना सकता है। टॉमहॉक की कीमत में वो 10 लंबी दूरी के सटीक हथियार ले सकता है जो दुश्मनों पर कहर बरपाने को तैयार है। लेकिन इससे पहले कि हम उन खास LR वेरिएंट्स को विस्तार से देखें जिनके साथ नौसेना जल्द ही काम कर सकती है, अगर आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। अब बेसलाइन JDAM। JDAM-LR पहले से ही असाधारण है, जिसमें कभी साधारण रहे 500 पाउंड के बमों को 300 समुद्री मील यानी 345 मील या 555 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऑपरेशनल रेंज देने की क्षमता है। बोइंग इस तकनीक को जितना आगे ले जा सकता है उतना ले जाने का इरादा रखता है, और वो भी ऐसे तरीकों से जो विशेषज्ञों ने नहीं सोचे थे। इस सिस्टम के 3 अतिरिक्त वेरिएंट्स में से पहला है JDAM-MLR डिकॉय। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस हथियार का इस्तेमाल असल में एयर डिफेंस सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टारगेट्स पर हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे दुश्मन को भ्रमित करने या उन्हें संभावित रूप से अपनी ही $10 लाख की मिसाइलें बेकार में खर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे इस दिखावटी खतरे से निपट सके। डिकॉय LR में विस्फोटक वारहेड्स की जगह सहायक फ्यूल टैंक लगाए जाते हैं, जिससे इनकी ऑपरेशनल रेंज बढ़कर असाधारण 700 नॉटिकल माइल्स, 805 माइल्स या लगभग 1300 किलोमीटर हो जाती है। ऐसे हथियार के फायदे साफ दिखते हैं। उन्हें दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव डालने के लिए एक साथ दागा जा सकता है, जिससे विरोधी अपने इंटरसेप्टर्स खत्म करने पर मजबूर हो और असली वारहेड्स या मानवयुक्त विमानों के लिए सुरक्षित रास्ता बने। अपने आकार, गति और रेंज की वजह से ये डिकॉय रडार स्क्रीन पर असली क्रूज मिसाइलों जैसे दिखेंगे, जैसे कि जैसम, और कोई भी दुश्मन ऐसे मिसाइल को यूं ही निकल जाने और अपने लक्ष्य पर हमला करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। अगर उन्हें डिकॉय लगेगा, फिर भी कार्रवाई कर गिराना पड़ेगा, जिससे उनका समय, ऊर्जा और संसाधन बर्बाद होंगे। तो पहली नज़र में डिकॉय वेरिएंट इतना अहम न लगे, पर इसकी असली कीमत और संभावनाएं कहीं ज्यादा है। बाकी 2 वेरिएंट जो दोनों समुद्री सैन्य अभियानों पर केंद्रित हैं, शायद
इन सब में सबसे प्रभावशाली हैं। पहला है क्विक स्ट्राइक LR। यह भी क्विक स्ट्राइक ER सिस्टम का स्वाभाविक विकास है। जैसे बेसलाइन JDAM LR, मूल क्विक स्ट्राइक ER एक 2000 पाउंड का सामान्य उद्देश्य वाला बम था, जिसे पानी के नीचे की माइन के पुर्जों और नए फ्यूज के साथ लैस कर JDAM एक्सटेंडेड रेंज ग्लाइड विंग किट से जोड़ा गया था। नतीजा, एक विशाल अंडर वाटर माइन जिसे लक्ष्य से 40 मील दूर तैनात किया जा सकता है। जैसे ही ये हथियार अपने लक्ष्य के निर्देशांक के करीब पहुंचता है, ये तेज गति से सीधे पानी की ओर ग्लाइड करता है, सतह से टकराने से पहले, और फिर एक नौसैनिक माइन के रूप में तैनात हो जाता है। इसके बाद माइन धीरे धीरे नीचे डूब जाती है, आमतौर पर उन जल मार्गों में जो लगभग 300 फीट गहरे या उससे कम होते हैं, और फिर किसी लक्ष्य के बहुत पास आने का इंतजार करती है। इसमें लगे मार्क 57 टारगेट डिटेक्शन डिवाइस से वो इलाके में दुश्मन जहाजों की पहचान कर सकता है, लेकिन ये तुरंत विस्फोट नहीं करते। ये सही मौके का इंतजार कर सकते हैं, अलग अलग तरह के जहाजों में फर्क कर सकते हैं, या यहाँ तक कि जहाजों की गिनती भी कर सकते हैं जब वे गुजरते हैं, और केवल तभी विस्फोट करते हैं जब अधिकतम नुकसान पहुंचाने का सही समय हो। इनका उपयोग उतले पानी जैसे शिपिंग चैनल, नहर, नदी, आंतरिक जलमार्ग और बंदरगाह में होता है, और इनका वजन 2000 पाउंड होता है। ये विशाल माइंस सबसे बड़े युद्धपोतों को भी आसानी से डुबो सकती है, और सिर्फ एक B-52 बॉम्बर ही काफी है जो दर्जनों मील दूर से इन मेगा माइंस में से 12 तक गिरा सकता है। अब कल्पना कीजिए अगर वो रेंज कई गुना बढ़ा दी जाए। वही क्विक स्ट्राइक LR काम आता है। यहाँ बोइंग ने ER वर्जन के ग्लाइड विंग किट को टर्बोजेट इंजन से अपग्रेड किया, जिससे रेंज 300 मील से ज्यादा हो गई। इसका प्रभाव कम नहीं आंका जा सकता। पहले अगर अमेरिका को जल मार्गों में माइंस बिछानी होती थी, तो क्विक स्ट्राइक सिस्टम के बावजूद उसे अपने बॉम्बर्स और उनके क्रूज को टारगेट लोकेशन के काफी करीब भेजना पड़ता था, जिससे उन्हें खतरे में डालना पड़ता था, और कई तरह की लॉजिस्टिकल चुनौतियां भी सामने आती थीं। अब क्विक स्ट्राइक LR से वो समस्या खत्म हो गई है। अब अमेरिका के पास ये ताकत होगी कि वो जल मार्गों में माइंस बिछा सके जो सचमुच सैकड़ों मील दूर है, और ये सब दोस्ताना या तटस्थ एयर स्पेस से ऑपरेट कर सकेगा, बजाय इसके कि अपने क्रूज और अरबों डॉलर के बॉम्बर्स को दुश्मन की सीमा के पीछे भेजे और इस प्रक्रिया में जान जोखिम में डाले। इससे अमेरिकी सेना के लिए अनगिनत मौके खुल जाते हैं, और साथ ही उसके दुश्मनों के दिलों में डर बैठ जाता है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उनके सबसे कड़ी सुरक्षा वाले या सबसे अंदरूनी जलमार्ग भी कभी सच में सुरक्षित नहीं रहेंगे। JDAM का अंतिम वेरिएंट JDAM LR समुद्री स्ट्राइक वर्जन है, और ना तो बोइंग और ना ही सेना ने इस संस्करण के बारे में ज्यादा खास जानकारी जारी की है। हालांकि हम अभी भी इसके डिजाइन और क्षमताओं के बारे में एक समझदारी भरा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक संभावना है कि पहले से मौजूद सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है, यानी एयर फोर्स रिसर्च लेबोरेटरी AFRL क्विक सिंक म्यूनिशन। क्विक सिंक JDAM की नींव पर आधारित है, जिसमें बेस किट में गाइडेंस सिस्टम जोड़े गए हैं, और अधिक सटीक रूप से कहे तो ये गोला बारूद के नाक वाले हिस्से को एक मल्टी मोड सीकर पैकेज से बदल देता है, जो रडार और इंफ्रारेड इमेजिंग क्षमताओं को एक एकीकृत सिस्टम में जोड़ता है। इसका अर्थ है कि पारंपरिक JDAM आमतौर पर केवल स्थिर और निश्चित लक्ष्यों को मारने में ही प्रभावी होते हैं। क्विक सिंक अपने JDAM मार्गदर्शन सिस्टम का उपयोग करके लक्ष्य जहाज के सामान्य क्षेत्र तक पहुंच सकता है। इसके बाद वो अपने रडार और इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग करके जहाज को खोजता है और फिर उस पर निशाना साधता है जिसे उसे मारना है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह उन युद्धपोतों के खिलाफ भी काम करता है जो चल रहे होते हैं। यह जहाज की दिशा और गति की गणना कर अपनी दिशा उसी अनुसार समायोजित कर सकता है, ताकि हर बार जहाज की जल रेखा के ठीक नीचे उसके ढांचे से टकरा सके। ये एक असाधारण तकनीक है जो कभी साधारण ब्लू 109 बम थे, उन्हें अब विश्व स्तरीय जहाज विनाशक बना देती है। कई सैन्य विशेषज्ञ क्विक सिंक को दुनिया के सबसे विनाशकारी एंटीशिप हथियारों में मानते हैं। आज ये नौसेना के मार्क 48 हेवी टोरपीडो जैसे हथियारों के बराबर आ गया है। पारंपरिक JDAMs की तरह क्विक सिंक को भी लक्ष्य से 15 मील तक दूर तैनात किया जा सकता है। अगर नौसेना सिस्टम में JDAMLR तकनीक जोड़ दे तो आपके पास
जहाज विध्वंसक हथियार हो जाता है, जो बहुत विश्वसनीय, सटीक है और क्रूज मिसाइल रेंज के साथ आता है। ये ग्लाइड विंग्स और टर्बोजेट इंजन से सैकड़ों मील दूर लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर यही सबसे संभावित नतीजा है। साथ ही यह दोहराना जरूरी है, नई JDAM LAR तकनीक इन सटीक हथियारों को अपनी खुद की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता देती है, जो इनके ऑनबोर्ड टरबाइन इंजन की वजह से संभव हो पाती है। इस बिजली का इस्तेमाल ये अतिरिक्त सिस्टम्स और एड-ऑन्स जैसे कि और उन्नत सीकर, कम्युनिकेशन लिंक आदि को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो LR सुधारों के साथ JDAM पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा सक्षम बनने जा रहे हैं। इसके अलावा भले ही नौसेना की टेस्टिंग में सिर्फ 500 पाउंड के वॉरहेड्स थे, JDAM JDA MLR किट्स अन्य वजन और श्रेणी के वॉरहेड्स के साथ भी संभवतः संगत होंगी। इस आधार पर कोई यह मान सकता है कि पुराने JDAM अब धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगभग निश्चित रूप से नहीं होने वाला है। नौसेना के शस्त्रागार में JDAMs, ERs और LRs के लिए पर्याप्त जगह है ताकि ये सभी अपनी अलग विशेषताओं और फायदों के साथ साथ रह सके। मूल और ER सिस्टम्स उदाहरण के लिए नए LRs की तुलना में बनाना काफी सस्ता है और ये अब भी अपेक्षाकृत कम दूरी के उपयोग या उन क्षेत्रों के लिए आदर्श है जहां रडार और मिसाइल बैटरियों से भारी सुरक्षा नहीं है। वहीं LRs को अमेरिका के स्टैंड ऑफ हथियारों में शामिल किया जाएगा, जो आमतौर पर संघर्ष की शुरुआत में ज्यादा असुरक्षित विमानों द्वारा सबसे प्रभावी होते हैं, जब दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय होती हैं। इसीलिए सभी JDAM सिस्टम्स एक विमान पर काम करते हैं और टीमें अलग अलग JDAMs को जल्दी और आसानी से इंस्टॉल या हटा कर सकती हैं। इससे अमेरिकी कमांडरों के लिए जीवन बहुत आसान हो जाता है और आने वाली पीढ़ियों तक अमेरिका के दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल। JDAM LR ही हाल में अमेरिकी नौसेना द्वारा टेस्ट की गई एकमात्र चीज नहीं है। इस वीडियो को देखें कि कैसे दुनिया की अग्रणी नौसेना शक्ति ने अब विमान वाहक पोतों को भी साइंस फिक्शन जैसी लेजर प्रणालियों से लेस करना शुरू कर दिया है, ताकि दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही मार गिराया जा सके। इस वीडियो में दिखाया गया है कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के ऊपर टॉप सीक्रेट जासूसी ड्रोन तैनात किया, जिससे युद्ध का नया युग शुरू हुआ। और अंत में दुनिया भर की नवीनतम सैन्य खोजों और संघर्षों की ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।